हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कंप्लीट कराने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज। तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। राइट, आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फॉर्मूला मैराथन एंड साथ ही टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट हो जाता है। राइट, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता ही रहेगा। और साथ में यहाँ पर देखिए जनाब इंस्टा आईडी लिंक है, आप चाहें तो वहां पर जाकर के हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके ओके, काफी बातें हो गई जनाब, फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, थोड़ा सा अगर स्क्रीन को जूम कर लिया जाए तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा? यस। फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट A2B3 ऑफ कंसंट्रेशन C, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज। तो आपसे यहाँ पर अल्फा पूछी गई है। सही है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या है। ये इक्विलिब्रियम है, 5C4 है, C को क्या बोला गया है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। ठीक है जनाब, A2B3 है। ओके, तो स्क्रीन को छोटा किया जाएगा एंड यस, बहुत ही ध्यान से जो हम करने वाले हैं वो ध्यान से देखना है आपको। A2B3 जनाब किसमें टूटेगा? A2B3 है, A2B2 नहीं है। A2B3 है तो जनाब क्रिस क्रॉस पढ़ा है ना, ये 3 यहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर जाएगा, बोले तो 2A3 पॉजिटिव प्लस ये इस तरफ आएगा, दैट मीन्स 3B2 निगेटिव। समस्याएं तो नहीं है? बोलिए बोलिए, समस्याएं नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए, ये क्लास 9th और 10th की चीज है, समझ आ चुका है हमको। आपसे कहा गया है A2B3 ऑफ कंसंट्रेशन C, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इनिशियल पर ही दी हुई है, क्या है? C। तो इनकी जनाब जीरो हो जाने वाली है। अब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में C माइनस C अल्फा इसकी हो जाएगी। तो जनाब इसका क्या बनने वाला है? देखिए C अल्फा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बट हमको दिखाना तो है C अल्फा। ओके, समझ आया? तो जनाब यहाँ पर क्या बनेगा? C अल्फा बनना चाहिए था अगर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता तो, बट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2C अल्फा एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी 3C अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना होता है। सही है ना? समझ में आना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? C माइनस C अल्फा। ओके, तो यहाँ पर आपको K इक्विलिब्रियम आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है ना, दैट मीन्स K इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो K इक्विलिब्रियम क्या होता है जनाब? कंसंट्रेशन है ना, तो 3B ओहो ये 3 लिख दिया हमने। जो हम लिखने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। B2 निगेटिव की पावर क्या जाएगा बताइए? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वही तो पावर में जाता है। यस, इनटू प्रोडक्ट साइड की बात करने वाले हैं अभी हम। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट साइड, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट साइड। ओके, 2A3 पॉजिटिव, यानी कि A3 पॉजिटिव तो एज इट इज रहने वाला है एंड जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर हो जाएगा। और A2B3 तो एज इट इज रह ही जाएगा। ओके, A2B3 कंसंट्रेशन सभी की आपने निकाल ली है इक्विलिब्रियम पर एंड यस आपसे इक्विलिब्रियम पर ही पूछी गई है। तो K इक्विलिब्रियम को एज इट इज लिख लेंगे हम। B2 निगेटिव क्या है जनाब? B2 निगेटिव क्या है? 3C अल्फा है ना, 3C अल्फा का होल क्यूब हो जाएगा इंटू 2C अल्फा का स्क्वायर हो जाने वाला है, 2C अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, 2C अल्फा का हो चुका है स्क्वायर। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? अब दिखाई देगा। A2B3 क्या है? C माइनस C अल्फा। तो जनाब C माइनस C अल्फा है ना, तो इसको हम क्या ले सकते हैं बताइए? C कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो 1 माइनस अल्फा आएगा या नहीं आएगा बताइए? आएगा, बिल्कुल आएगा। C कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस अल्फा कर लिया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जनाब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं। ओहो, कैसे? अल्फा जनरली बहुत छोटा होता है और बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? अल्फा छोटा होगा ना, अल्फा छोटा होगा। यस, अल्फा छोटा होगा, दैट मीन्स आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1। अल्फा को आप निगलेक्ट कर देंगे तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा ना। यस, 1 माइनस अल्फा 1 आ चुका है, यानी कि नीचे सिर्फ और सिर्फ C बचा हुआ है। ग्रेट, नीचे सिर्फ और सिर्फ C बचा है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 27 करेंगे, क्योंकि जनाब 3 का क्यूब आपको करना पड़ेगा, यानी कि 27 और C का भी क्यूब कर देंगे आप, अल्फा का भी क्यूब कर देंगे। समस्याएं तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन को थोड़ा इधर करते हैं। ओके, अब 2C अल्फा का होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4 आने वाला है यहाँ पर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर
और नीचे क्या है, नीचे सी बचा हुआ है, यानी कि एक सी इसको लेकर चला जाएगा। सही है। अब जनाब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अल्फा। अल्फा दिखाई दे रहा है ना, अल्फा पूछा गया है आपसे, तो इसको रीअरेंज करना है बस। तो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, के इक्विलिब्रियम, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम। 27 4 कितना होगा, 108 सी क्यूब, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सी, दैट मीन्स सी टू द पावर 4, अल्फा क्यूब, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर 5, और नीचे कुछ भी अब नहीं है। नीचे आइए, फटाफट से करते हैं, अल्फा की पावर 5 यहाँ कर लेंगे, तो के इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ पर आएगा, तो के इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 108 सी टू द पावर 4। अब इस 5 को अगर आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो होल टू द पावर 1/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जनाब। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको। 1/5, तो जनाब ये है आपका करेक्ट आंसर। देखिए जनाब कहाँ पर है ये इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 108 सी टू द पावर 4, ये इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई 108 सी टू द पावर 4, दैट मीन्स 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही। ओके, इस रिएक्शन को आप समझ सकते हैं, ये सब कुछ आसान है, बस पेशेंस बना के रखना है। निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को आपको क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली, राइट, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो परेशान कर पाएगा आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे, राइट। यस, जस्ट अ सेकेंड, पूरी तरीके से रफ कर दिया जाएगा इसको, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 को तब तक आप ध्यान से पढ़िए। द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन PCl3 प्लस PCl3 प्लस Cl2 दिया हुआ है एंड PCl5 मिलने वाला है, एंड यस हियर वी आर। PCl3 प्लस Cl2 PCl5 एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। ओके, PCl3 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोल, Cl2 PCl5। ओके, तो 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि बाद में हमने 0.2 मोल ऐड किए हैं Cl2 के, तो हमसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 पूछा गया है। ओके, सही है। Kc फॉर द रिएक्शन एट, ओके Kc आपको दे दी गई है, दैट मीन्स क्या, इसको थोड़ा सा और हटाया जाएगा ताकि नीचे न जाना पड़ जाए हमको। सही है, यहीं पर हम सॉल्व कर देंगे आसानी से। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, एंड यस हियर वी आर। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं, PCl3 प्लस Cl2 क्या बनने वाला है, PCl5। इनिशियल क्या क्या है जनाब, इनिशियल जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है उनको तो आप लिख ही सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या है, 0.2 PCl3 की है, 0.2 और 0.1 इसकी है, एंड इसकी क्या है 0.4, राइट। सही है। अब जनाब यहाँ पर आइए, क्या लिखा हुआ है, इफ 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड, यानी कि Cl2 क्या है, रिएक्टेंट है ना, तो अगर रिएक्टेंट ऐड किया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना, बिल्कुल। ली चैडलर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा ये, जैसे ही आप रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ओके 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 ओके, आपको ये सारी चीज़ें पता है, राइट जनाब। एट इक्विलिब्रियम के लिए हम पेन बदल लेंगे, एट जस्ट अ सेकेंड जनाब, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आने वाला है, तो 0.2 माइनस एक्स करेंगे पहले, फिर 0.1, और यहाँ पर आपने 0.2 मोल्स ऐड भी किए हैं, राइट, तो 0.2 आपने ऐड भी किए हैं, फिर जो हो जाएगा माइनस एक्स, या होगा ना होगा, बिल्कुल होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में एक्स है तो सॉरी सभी में 1 है तो बड़ी ही आसानी रहने वाली है। यहाँ पर भी आप 0.4 माइनस एक्स कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 0.2 ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.2 माइनस एक्स आने वाला है, और यहाँ पर आने वाला है 0.3 माइनस एक्स, राइट, और इसमें क्या आएगा 0.4 माइनस एक्स, ग्रेट। तो जनाब अब हमें Kc वाले फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। Kc की वैल्यू यहाँ पर आपको 20 दी हुई है, चलिए Kc वाले फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट साइड जो भी है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में 1 है तो हमको कुछ भी पावर में नहीं ले जाना पड़ेगा, सिंपल है। ओके, तो प्रोडक्ट साइड क्या है 0.4 माइनस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 0.2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है 0.3 माइनस एक्स, 0.3 माइनस एक्स दिया है, इक्वल टू 20 आप कर सकते हैं क्योंकि Kc इक्वल टू 20 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यस जनाब, हम इक्वल टू 20 करने वाले हैं, और यहाँ से लेकर हम आए हैं 20, अपने घर से नहीं लाए थे। ओके ओके ओके, बड़ी अच्छी बात है। 0.2 माइनस एक्स जनाब, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 20, यहाँ पर हम लिख लेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओहो बड़ी अच्छी बात है जनाब, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.06 आने वाला है, 0.06 आएगा, और क्या आएगा -0.3x, और इस बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 0.2x, राइट, माइनस का ही आएगा 0.2x माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला है, और इस तरफ क्या हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स। ओहो यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो जनाब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो यस जनाब, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 20x² माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, बाकी आप इन सब चीज़ों में मास्टरी हासिल कर चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, राइट, क्योंकि ये सब क्लास 10 की बातें हैं भैया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब कुछ आएगा ना, 20x², ऑब्वियसली 20x² माइनस 11x प्लस 8। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, x की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, याद आ रहा है, याद आना चाहिए। ओके तो जनाब डिवाइड में क्या होता है 2a, तो जनाब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, बाकी आपको ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। माइनस b यानी कि b की वैल्यू क्या है 11, दैट मीन्स प्लस 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस हम लगा लेंगे, और b² दैट मीन्स 121 आ जाने वाला है, -4ac, एंड नाउ -4ac, तो जनाब 4 तो ये हो जाएगा 4ac, यहाँ पर 8 नहीं जनाब 0.8 होगा। ओके यहाँ पर सारे पॉइंट लगाते लगाते हम भूल गए कि यहाँ पर भी पॉइंट होगा, 0.8 होने वाला है, राइट, 0.8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यस हमको करेक्ट आंसर मिलने वाला है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, इसलिए हमको थोड़ा सा याद आ गया। ओके 4ac, तो जनाब a क्या है 20, c क्या है 0.8, यानी कि 20 × 160 दैट मीन्स 16 आने वाला है, राइट, 16 चौके 64। ओके 4ac की वैल्यू आ चुकी है 64 डिवाइड बाई 2a, a क्या है 20, दैट मीन्स 2 × 20 क्या आ जाने वाला है 40 आ जाने वाला है। ओके 11 प्लस माइनस 121 माइनस 64 क्या हो जाने वाला है 36, 1 37 20 37 20 57। चलिए जनाब अभी आपको इसे सॉल्व करना पड़ जाएगा, ये 40 आने वाला है नीचे, राइट, 40 आने वाला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जनाब जो प्रॉपर वैल्यू आएगी ना, एक जो माइनस वाली आएगी तो उसको मतलब ही नहीं है, जो एक प्रॉपर वैल्यू आएगी वो आएगी 0.08625। ओहो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन भले ही सिंपल सा आपको नजर आ रहा हो, बट ये कैलकुलेशन दिमाग खिला देगी, एंड ये क्या है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलने वाला। तो जनाब ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है अगर आपको दिखाई पड़ जाते हैं, राइट, बाद में कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उलझ गए तो समस्या रहेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है फिलहाल 0.08625, और यहाँ पर आइए ऊपर आइए 0.4 माइनस एक्स करना होगा ना, ओह जनाब हमने माइनस किया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा भैया, प्लस होगा, प्रोडक्ट साइड, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना हो। चलिए इसी वाले पे से सही कर देंगे, आपने पकड़ भी लिया होगा, पकड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रोडक्ट साइड जो ऐड होगा ना, ओहो सभी जगह प्लस होगा, सभी जगह प्लस होगा, तो जनाब हमसे ये सारी चीज़ें सही जगह है। ओके तो ये सब कुछ सही होगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो यस यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगी, 20x² माइनस 11x तो नहीं जनाब, यहाँ पर दिक्कत सही है। ओके अब आई थिंक सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं, सही है ना, तो x की वैल्यू 0.08625 आ जाएगी। तो जनाब यहाँ पर क्या था 0.4 प्लस x था, अभी भी आप देख कर आए हैं तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 0.4x क्या है 0.08625 है, जो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स 0.48625 आना चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बट आई थिंक इस फॉर्मेट में नहीं पूछा गया है, इस फॉर्मेट में पूछा गया है 10⁻⁻² में। तो इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको 10⁻⁻² जैसे ये करेंगे तो 48.625 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻²। तो 48.625 को आप आसानी से 49 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। तो जनाब यही होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 49। तो जनाब ये क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, कंफ्यूजिंग है, एंड कैलकुलेशन ने तो आपकी वाट लगा ही दी होगी, सही है ना। यहाँ से देखिए इस तरीके से करने वाले हैं, हमने बताया कि अगर रिएक्टेंट हम ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हमने नहीं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया था। ओके सब कुछ समझ में आया। यहाँ पर हमने माइनस क्यों कर दिया था पता नहीं, यहाँ से देखते देखते यहाँ पर माइनस कर दिया हमने, बट यहाँ पर प्लस होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड तो एडिशन होने वाला है ना, प्रोडक्ट साइड तो बढ़ रहा है भैया, तो ऐड करेंगे। यहाँ पर केसी वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यस इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, एंड फिर जनाब ये फॉर्मूला लगाएंगे,
डेफिनेटली इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए इसकी। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। उससे पहले ये सब कुछ रफ कर लिया जाएगा। एंड यस नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर 1 2 के बाद ये 1 लिखा है, तो जनाब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 प्रिंटिंग एरर है। ओके, ध्यान से देखेंगे। द नंबर ऑफ करेक्ट, ओहो बढ़िया बात है, करेक्ट पूछा गया है। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस। तो आपसे यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस की इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही है, बस इतना बताना है। चलिए थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम करेंगे ताकि आपको दिखाई दे। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जनाब जो कुछ भी होगा बोला ही जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। सही है, ठीक है। ए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या है? इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेंपरेचर। तो बिल्कुल सही लाइन है ये जनाब, टिक कर लीजिए इसको। इक्विलिब्रियम केवल और केवल क्लोज्ड सिस्टम में पॉसिबल है एट अ गिवन टेंपरेचर। क्यों? क्योंकि जनाब अगर सिस्टम क्लोज होगा ना तो एक्सचेंज नहीं होगा होने वाला मैटर का, यानी कि मैटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर बिल्कुल नहीं होगा। राइट, एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं हम, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ओहो, ये मैटर का मतलब भैया वो लफड़ा वाला नहीं है कि मैटर हो गया चलिए दोस्तों को बुला लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैटर बोले तो मैटर समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो कुछ भी आपने मिलाया है उनका कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने वाला सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब यस इक्विलिब्रियम तभी तो पॉसिबल होगी जब एक्सचेंज नहीं होने वाला सराउंडिंग के साथ। ओके, यानी कि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें। ग्रेट, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 सही है। 2 पर आते हैं। बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। ओके, तो बिल्कुल सही है, दोनों प्रोसेस सेम रेट पर होने वाली हैं। बिल्कुल जनाब, इक्विलिब्रियम का मतलब ही तो यही होता है कि सेम रेट पर हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पर हो रही है। दैट मीन्स ये वाली लाइन भी करेक्ट होने वाली है इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट अ गिवन टेंपरेचर द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर्स बिकम इक्वल। नहीं, गलत हो गया, ये गलत हो गया जनाब, क्रॉस करिए इसको। जब इक्विलिब्रियम अटेन करी जाती है एक गिवन टेंपरेचर पर तो पैरामीटर्स की वैल्यू इक्वल नहीं रहती है। इक्वल नहीं रहती है, मैंने बोला पैरामीटर्स की वैल्यू इक्वल नहीं रहती है। पैरामीटर्स क्या है? फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट। राइट राइट जनाब, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है जनाब? वैल्यू कांस्टेंट रहती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वल एंड कांस्टेंट में फर्क होता है। वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना कि इक्वल, क्योंकि जनाब रेट ऑफ रिएक्शन तो जनाब दोनों तरफ बराबर है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बराबर है। दैट मीन्स कांस्टेंट रहने वाली है ना कि इक्वल। इक्वल शब्द से ये वाली लाइन गलत हो चुकी है। दिक्कतें नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगर आप पढ़कर आएंगे, रिवाइज करके आएंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ समझ में भी आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, टी को देखते हैं। फॉर डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स को हम लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर गिवन है ना, टेंपरेचर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है। अगर ये टेंपरेचर को हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप शरबत घोल रहे हैं, जितना फिजिकल प्रोसेस है आसानी से समझिए। शरबत घोल रहे हैं, पानी है, चीनी है, अगर आपने टेंपरेचर नहीं बढ़ाया तो एक वक्त के बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। बट जैसे ही आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी एक बार फिर से बढ़ जाएगी और भी आप उसमें चीनी घोल पाएंगे। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिवन टेंपरेचर, यानी कि टेंपरेचर कांस्टेंट है, टेंपरेचर को छेड़ा नहीं जा रहा है। दैट मींस सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहने वाली है। दैट मींस ये वाली लाइन बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही है। चलिए कितने स्टेटमेंट सही हैं? 3 स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है, छोड़ देंगे इसको। 3 स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 3। समझ में आया? यस जनाब, बिल्कुल सही बात है, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। एंड नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्या है ये? अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ जनाब यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO एंड H2O होने वाला है। राइट, 1 मोल ऑफ CO एंड H2O। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, आप समझ सकते हैं। टेकन इन अ 10 लीटर कंटेनर एंड हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम। इसको अंडरलाइन करिए। 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। तो जनाब ये रही इक्वेशन, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या है? CO प्लस H2O, CO2 का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विद H2। सही है, इसकी तरीके से। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 40%। जनाब 40% का क्या मतलब हुआ? अल्फा की वैल्यू 0.4 है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 0.4 होगा। ये आप करते आ रहे हैं, अल्फा को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी परसेंटेज में आता है। तो 40% का मतलब 0.4। ग्रेट। और आपसे क्या पूछा गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। चलिए जनाब यहाँ पर क्या बताया गया है आपको? 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ H2O है। तो जनाब इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें
तो 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा, 0 0 होने वाला है, यह है ना। अब 0.4 होने वाला है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.4, सही है। चलिए एक बार हम थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा और यहाँ पर भी अल्फा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सभी में 1 है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अल्फा की वैल्यू 0.4 है, तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं अल्फा की वैल्यू 0.4 है, तो इसको जस्ट अ सेकेंड फटाफट से हटाया जाएगा और यहाँ पर हम 0.4 लिखने वाले हैं, राइट। 0.4, 0.4, यहाँ पर भी 0.4, यहाँ पर भी 0.4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.6, 0.6, 0.4 एंड 0.4। अब निकालिए केसी की वैल्यू। केसी वाले फॉर्मूले को इस तरीके से हम लिखेंगे, ऊपर हमको क्या लिखना होता है प्रोडक्ट, राइट, और सभी में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि कुछ भी पावर में नहीं जाने वाला, तो बहुत ही आसान हो चुका है। 0.4 इंटू 0.4 बढ़िया है जनाब, 0.4 इंटू 0.4, क्योंकि प्रोडक्ट साइड है ना, ऊपर ही रखेंगे। ओके, CO एंड H2O की बारी है, यहाँ पर भी क्या होगा जनाब 0.6 एंड 0.6 हो जाने वाला है। अब भैया क्या दिक्कत है इसको सॉल्व करने में, कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है? नहीं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, एक ऐसे, एक ऐसे, यानी कि 4 चौके 16 होने वाला है, नीचे आने वाला है 36। किससे जाएगा बताइए? 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 4 9 36, 4/9 आया है। इसको आप सॉल्व करिए तो 40 आ जाएगा, पहले पॉइंट लगाइए, 40 आने वाला है, 9 चौक 36, एक बार फिर से, यानी कि 0.4444 आता चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर बस। ओके, यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर 2 वाले फॉर्मेट में पूछा गया, 10 टू द पावर 2, यानी कि आप 0.44 को क्या लिख सकते हैं 44.44 इंटू 10 टू द पावर 2। बोलिए जी बोलिए, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो आप इसको राउंड ऑफ करिए, 44.4 का मतलब क्या हो जाएगा 44 हो जाने वाला है। 10 टू द पावर 2 को एज इट इज रखेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 44। दिखाई दिया, ये लिखा जा चुका है, यस जनाब 44 है इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करेगा, सिंपल सी चीजें हैं, अल्फा बताया गया है एंड यस आसान सी कैलकुलेशन। यस इंडेड, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए आपसे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेंगे, यस थोड़ा सा रफ करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 4.5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल। तो यहाँ पर 10 लीटर वेसल बताया गया है, यहाँ पर भी आपको लीटर लिखा हुआ था, राइट। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, लीटर का मतलब कुछ खास नहीं है। एट एंड इक्विलिब्रियम रिएक्शन आप एक बंद कंटेनर में ही कराएंगे, तो यहाँ पर जो भी है उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। आप दिखाना चाहें दिखा दीजिए, नहीं दिखाना चाहते मत दिखाइए, क्योंकि सभी में आएगा तो एट द एंड कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बोला कि चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे, दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी, जो भी पढ़ाया जाएगा समझ में आएगा, राइट। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ये सब कुछ करना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और रफ कर देते हैं, यस जनाब रफ हो चुका है एंड यस बैक टू आवर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 नहीं, यहाँ पर 5 होगा। 4.4 नहीं 4.5 है, यस क्या सुनना है 4.5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 3 मोल मिले हैं आपको HI के, तो ये है रिएक्शन, लिखेंगे यहाँ पर H2 प्लस I2 क्या आने वाला है 2HI। इनिशियल कंडीशन में 4.5 है, यहाँ पर भी 4.5 है, यहाँ पर 0 होगा। ये बात कर रहे हैं हम इनिशियल टाइम की। और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर जनाब 4.5 माइनस अल्फा करेंगे हम, 4.5 माइनस अल्फा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अल्फा आएगा ना, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो चुका है। बोलिए बोलिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो चुका है, तो जनाब इसकी वैल्यू क्या आई है 2 अल्फा, और आपको 2 अल्फा ही तो बताया गया है। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड, तो जनाब ये इक्विलिब्रियम पर ही तो है, तो यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, बोले तो अल्फा इक्वल टू 1.5। ओहो, अल्फा की वैल्यू 1.5 आ चुकी है, यस अल्फा की वैल्यू 1.5 आ चुकी है, तो जनाब 1.5 यहाँ पर भी करेंगे, 1.5 देखिए यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया है, जस्ट अ सेकेंड, माइनस यहाँ पर हम बिल्कुल लगाएंगे, तो हटाते हैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 1 माइनस लिखना है भैया, ओहो एक्स लिख दिया हमने। चलिए सही कर देंगे एंड यस यहाँ पर अल्फा होगा तो यहाँ पर 1.5 आने वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आने वाला है 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा एंड यस
3 यहाँ पर भी आ जाने वाला है, राइट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1.5 आई है, बाकी आपको दिया भी तो गया था, यानी कि 333। तो जनाब केसी की वैल्यू क्या आने वाली है, केसी पूछा गया था ना आपसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी पूछा गया था। तो यस, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड 3 है, बट यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर जनाब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है ना, तो यानी कि स्क्वायर में जाने वाला है, ये ऊपर जाएगा 3 स्क्वायर हो जाने वाला है और नीचे 3 इंटू 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। 3 जनाब दोनों चले जाने वाले हैं, तो जनाब केसी की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है ना। तो यस यस यस, ये भी क्वेश्चन आसान ही बोलेंगे हम इसको, 1 आ चुकी है। और आपको लग रहा होगा कि हमने ये नहीं बताया 10 लीटर, अरे जनाब 10 लीटर इसको आप यहाँ पर करेंगे ना इस तरीके से, एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअल में यही होता है कि जो 10 लीटर कांस्टेंट है ना, जो भी बताया गया है यहाँ पर आपको अंडर अपॉन में लिखना होता है, राइट, अपॉन में लिखना होता है। बट यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एट द एंड वो सभी में कांस्टेंट हो जाता है एंड वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सही है। आगे बढ़ें, ये जनाब आपको आंसर की मिल जाएगी। बाकी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि आपने हमारे साथ लास्ट तक बैठकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इसलिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज कराए गए हैं, आने वाले वक्त में हम कुछ ही दिनों बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट। चलिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर क्लिक करिए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफी कुछ दिया गया है, तो जनाब जाइए और बस करते जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।